नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में अभी हम लोगों ने पढ़े 2 डायमेंशन पर बेस कुछ फॉर्मूलेस। अब उसी में आगे बात करेंगे कुछ ऑन फॉर्मूलेस की कि किस तरीके के आपके 2D के और फॉर्मूलेस बनते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्किल की यानी कि वृत्त। अब सर्किल या वृत्त क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए, अगर मैं किसी बिंदु के चारों तरफ बराबर दूरी से एक रेखा बना दूं, क्या कहा, अगर मैं किसी बिंदु से उसके चारों तरफ बराबर दूरी से एक रेखा बनाऊं, ये वक्र बनेगी लाइन, यानी ये कर्व्ड लाइन बनेगी। रीजन है क्योंकि दूरी बराबर फिक्स है। आप किसी भी चीज को अगर इस तरीके से एक पॉइंट लेकर अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो ये क्या होगा, कर्व होगा ना, दूरी मेरी फिक्स है ना, तो ये कर्व्ड में आएगी आपकी लाइन इस तरीके से। तो आपकी जब भी किसी पॉइंट पे बराबर दूरी से चारों तरफ कोई लाइन बनाई जाती है तो वो आपका क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है, वृत्त हो जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्विडिस्टेंस लोकस अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, अब ये आपका सर्किल हो गया। यहां पे क्या हुआ, ये आपका जो डॉट है यानी ये पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। अब इस सेंटर से जो दूरी आपने चारों तरफ बराबर ली है, इसे हम बोलते हैं रेडियस, और आर से डिनोट कर देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और आर से डिनोट कर देते हैं, रेडियस आर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। अच्छा, ये जो रेडियस है, अगर मैं एक ऐसा बनाऊं लाइन जिसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, देखो कभी सर्किल में एक ऐसी लाइन आती है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है, सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन, वो हो जाती है कॉर्ड यानी जीवा। अब अगर मैं एक ऐसी कॉर्ड बनाऊं जो आपके केंद्र यानी सेंटर से होके जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं डायामीटर यानी कि व्यास। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर यानी व्यास। अब क्योंकि ये सेंटर से होके जा रही है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो हमें क्या पता चला, जो डायामीटर है वो यानी जो व्यास है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, यानी त्रिज्या का दुगना होगा। वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, यानी त्रिज्या का दुगना होगा। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब इस पर क्या कंडीशन आती है उसको और समझते हैं। ये सर्किल हो गया, यहां पर हमारा जो परिमाप है यानी जो परिधि है वो क्या है, कर्व्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यहां पे आपकी परिधि जो होगी यानी परिमाप जो होगा वो परिधि कहलाएगी, क्योंकि वो कर्व्ड है। पेरीमीटर क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस। अब ये कितना हो जाएगा, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, यानी कि यहां पे क्या है, जो पाई है वो उसकी वैल्यू ली जाती है 22/7 या 3.14। पाई की वैल्यू यहां पे क्या ली जाती है, 22/7 या 3.14। अब ऐसा मत कहना सर, हमने तो पढ़ा है पाई जो है वो 180 डिग्री होता है। पाई जो है वो 180 डिग्री होता है, बिल्कुल बात सही है, पर यहां पे हम डिग्री में वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए उसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट की वो ली जाती। फॉर्मूले में भी यही कहना चाह रहा है, 2 पाई मतलब 360 हो जाएगा इस हिसाब से। तो 360 डिग्री जब हम किसी रेडियस पे घुमा रहे हैं तो वो उसका परिमाप हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता चला, डायमीटर जो था वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है, सरकमफ्रेंस जो है वो आपका 2 पाई आर है, और यहां पर इसको अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं पाई टाइम्स डायमीटर। क्या लिख सकते हैं, पाई टाइम्स डायमीटर। क्यों, 2r मतलब d होता है। अब बात करते हैं इसके एरिया की यानी क्षेत्रफल की। अब बात करेंगे इसके एरिया की यानी क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर या पाई डी, और डायमीटर जहां पे डी क्या होता है, 2r होता है, यानी व्यास 2r हो जाता है। तो ये बात हो गई सर्किल की। अब आगे बात करते हैं सर्किल में के अंदर एक और टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी सर्किल।
सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त। अब ये अर्धवृत्त या सेमी सर्किल क्या होगा, अगर मैं किसी सर्किल को उसके डायामीटर से दो भागों में बांट दूं, तो आपको पता है डायामीटर क्योंकि इसके बीच में से होके जाता है तो दोनों इक्वल हाफ में बटेगा। दोनों किस में बटेगा, इक्वल हाफ में बटेगा, यानी ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आपका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा, पाई आर, आधा हो जाएगा ना, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यानी पाई आर। जबकि आपका यहां पे अब परिमाप आएगा यानी पेरीमीटर आएगा, उसमें क्या होगा, ये कर्व्ड वाला एरिया भी आएगा और ये रेडियस भी आएगी, ये रेडियस भी आएगी, यानी पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब देखो इसमें एक कंडीशन आप और रख सकते हैं कि इसमें r अगर मैं कॉमन ले लूं, पाई की जगह 22/7 रख दूं प्लस 2 रख दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/7r। 7 दूनी 14 प्लस 22, 36/7r। तो आप याद रख सकते हैं कि परिमाप जो है किसका, अर्धवृत्त का यानी सेमी सर्किल का जो आपका पेरीमीटर है वो 36/7 टाइम्स ऑफ आर है। वो कितना है, 36/7 टाइम्स ऑफ आर है। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया एग्जैक्टली आधा हो जाएगा सर्किल का। ये सर्किल का आधा है ना, तो एरिया भी एग्जैक्टली आधा हो जाएगा सर्किल का। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया सेमी सर्किल की बात। आगे बात करते हैं। आगे आपका क्या आएगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ अ सर्किल। 1/4 ऑफ अ सर्किल, इसका जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये कितने एंगल पे होगा, तो आपका जब भी क्वाड्रेंट आता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ये आर, ये आर, दोनों आर हो गए, यानी यहां पे अगर सरकमफ्रेंस की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2। सेमी की पाई आर होती है, ये उसका भी आधा है यानी पाई आर बाय 2 हो जाएगा। और आपका परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2 प्लस 2r। क्यों, क्योंकि एक रेडियस ये, एक रेडियस ये हो जाएगी। अब आपने इसमें r कॉमन ले लिया, ये 22/7 प्लस 2 r आ जाएगा, ये नीचे भी 2 है, 2 से ये चला गया 11 बार, 7 2 14 प्लस 11 25/7 r। तो आप इसका परिमाप क्या कह सकते हैं, 25/7। वहां पे कितना था, 36/7, यहां पे है 25/7। ठीक है, अब आपका ये आ गया। और एरिया क्या होगा, एरिया एग्जैक्टली 1/4 ऑफ अ सर्किल। सर्किल का 1/4 है ना, 1/4 ऑफ अ सर्किल है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये क्वाड्रेंट की बात हो गई। इसके बाद क्या आएगा आपका, सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, अब आप सबने पिज्जा खाया होगा ना। पिज्जा क्या है, आपका राउंड शेप में आता है, जिसमें से आप ऐसे अलग अलग स्लाइस काटकर निकाल लेते हो, है ना, ऐसे स्लाइस काटकर निकाल लेते हो और बांट के खा लेते हो। अब क्या है कि अगर यही चीज मैं समझूं कि किसी सर्किल से किसी एक एंगल पर, किसी एक सर्किल से किसी एक एंगल पे कुछ भाग काटकर निकाल लिया जाए, कुछ भाग काटकर निकाल लिया जाए, वो सेक्टर हो जाता है। अब मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, वो सब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल पे कटकर आया है वो थीटा हो गया। यहां पर ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, यानी जो सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं आर्क। इसे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चाप। आर्क यानी चाप। वाला चाप मत समझ लेना, खाने वाला, कई लोगों को चाप से खाने वाला चाप याद आ गया होगा, वो वाला नहीं है ना, ये आर्क है। भूख लग जाती है कई बार सोच के, तो वो भूख पे बच जाओ, अभी यहां पे दिमाग लगाओ। तो ये आर्क है, चाप। अब यहां पे क्या पूछा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या पूछा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये कैसे निकाला जाएगा, एक चीज सोचो, अगर यहां पे पूरा सर्किल हो जाए, पूरा सर्किल हो जाए, तो ये कितना होता है, पूरे सर्किल के लिए आपका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर।
यानी आप कह सकते हो 360 डिग्री के लिए आपका सरकमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई आर। सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 पाई आर डिवाइड बाय 360। तो अगर यहां पे थीटा दे दिया जाए जो ये है, तो क्या हो जाना चाहिए 2 पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू थीटा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां लग जाता है। तो ये क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ आ किसका, आर्क, यानी चाप की लंबाई आपकी होती है 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस। दो रेडियस जुड़ जाएंगी, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। सही है। अब इसके एरिया की बात करें, अगर अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा इसका। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया भी सेम वैसे ही केस चलेगा, पाई आर स्क्वायर पूरे 360 डिग्री के लिए। 360 डिग्री के लिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया। हमें कितने का चाहिए, हमें से थीटा का चाहिए। तो एरिया सेक्टर का क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस की कहां कहां बात होती है, तो आपका एक टर्म यूज होता है इन सर्किल, अंतःवृत्त। क्या कहा, इन सर्किल यानी अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त क्या होता है, आपकी कोई भी अगर फिगर बने, जैसे एक ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं एक सर्किल बनाऊं, मैं इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बनाऊं जो क्या करे, आपकी तीनों साइड को टच करता हुआ बने, सिर्फ साइड्स को एक एक पॉइंट पर टच करता हुआ बने, साइड्स को बस एक एक पॉइंट पे टच करता हुआ बने, इसे हम लोग कहते हैं इन सर्किल। ठीक है, तो इन सर्किल हो गया। अब इस इन सर्किल की हमें क्या चाहिए होगी, रेडियस चाहिए होगी। इन सर्किल की हमें क्या चाहिए होगी, रेडियस चाहिए होगी। तो इन सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है आर आई इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। क्या हो जाता है इन सर्किल का रेडियस, डेल्टा अपॉन एस, जहां पे डेल्टा क्या है, एरिया है ना, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। डेल्टा अपॉन एस, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल और सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर। तो यहां पे ये आपकी कंडीशन आ जाती है, इसे बोलते हैं इन सर्किल। अब दूसरा टर्म यहां पे यूज होता है सरकम सर्किल। क्या यूज होता है, सरकम सर्किल। अच्छा, अभी हम लोग ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, फिर स्क्वायर की भी करेंगे। ठीक है, सॉरी, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अभी स्क्वायर की भी बात करेंगे। सरकम सर्किल, सरकम सर्किल क्या होता है, एक ट्राइंगल के चारों तरफ बनने वाला सर्किल, यानी एक ऐसा वृत्त जिसके अंदर ट्राइंगल बना हो जो इसके तीन पॉइंट पे टच कर रहा हो, जो इसके वर्टिसेस है, जो इसके वर्टिसेस है। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं आर, अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्किल, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये क्या हो जाता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है। अच्छा, अब आपका एक स्पेशल केस आता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। स्पेशल केस क्या होता है कि जब भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल की बात आएगी, जब भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल की बात आएगी, तो जो ये होगा, ये हमेशा इसके कहां पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज के सेंटर पर, और ये जो रेडियस आएगी
आर, सर्कम सेंटर की जो रेडियस होगी उसका फॉर्मूला जो होगा वो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का हाफ। देखिए आप सोच लीजिए, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, ए बी सी, यानी उसकी जो साइड्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट परपेंडिकुलर बेस इनटू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस इनटू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 4 टाइम्स इनटू 1/2 इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कैंसिल, 2 से ये चला गया 2 बार, हाइपोटेन्यूज का आधा हो गया आपका क्या, हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगा आपका सर्कम सर्किल की रेडियस। अच्छा, इन सर्किल की रेडियस क्या हो जाती है यहां पर, इन सर्किल की रेडियस आपकी हो जाती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। चलिए इसके बाद अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया था जब इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा रहा था कि यहां पर इसका जो लाइन है, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर सब यही होता है। तो यहां पर जो इसका परपेंडिकुलर आता है, यानी इसकी जो हाइट आती है, वो यहां पर एक पॉइंट आता है सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, उसके हिसाब से 2:1 में बढ़ जाता है, उस हिसाब से किस में बढ़ जाता है, 2:1 में। यहां पे क्या होता है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो आपका हो जाती है सर्कम सर्किल की रेडियस, और जो नीचे वाली लाइन है वो यानी 1 रेशियो वाला हो जाता है इन सेंटर की रेडियस। तो अगर मैं कहूं इसकी हाइट है √3/2a, √3/2a। अगर मुझे सर्कम सर्किल की रेडियस चाहिए तो मुझे इसका कितना भाग चाहिए, 2/3 भाग चाहिए। मुझे कितना भाग चाहिए इसका, 2/3 भाग चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3। तो आपकी सर्कम सर्किल की रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, a/√3। कितनी हो जाएगी, a/√3, जबकि इन सर्किल की रेडियस आपकी हो जाएगी a2/√3। वही है √3/2a, √3/2a इसका 1/3 हिस्सा होगा इन सर्किल की रेडियस, तो √3 से √3 टाइम्स चला जाएगा, इन सर्किल की रेडियस आएगी a/2√3। क्या हो जाएगा, a/2√3। अच्छा, ये बात भी हो गई। इसके बाद आपका क्या आता है, मैंने अभी कहा कि अगर कोई पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर कोई स्क्वायर है और इसके अंदर सर्किल बनाना है, यानी इसका अगर मुझे इन सर्किल बनाना है, तो मेरे पास क्या केस होगा, मुझे पता चलेगा जो साइड होगी, जो आपके स्क्वायर की साइड होगी वो इसकी डायामीटर होगा। यानी इन सर्किल की रेडियस स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगी, साइड/2। क्या हो जाएगी, साइड/2। अच्छा, अगर मुझे सर्कम सर्किल बनाना है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, सर्कम सर्किल बनाना है। मैं एक सर्किल बना लेता हूं, इसके अंदर स्क्वायर बनाते हैं, ठीक। तो सर्कम सर्किल ऐसा बनेगा स्क्वायर का। तो मुझे क्या पता चलेगा, यहां से यहां, यानी अब इसका जो डायामीटर है वो इसके डायगोनल के बराबर है। तो अगर ये a है तो इसका डायगोनल होता है a√2, अगर ये a है तो इसका डायगोनल क्या हो जाता है, a√2 हो जाता है। तो अब हम क्या कहेंगे, कि इसकी जो रेडियस है वो आपकी क्या हो जाएगी, a√2 की हाफ, या आप कह सकते हैं a/√2, किसकी, सर्कम सर्किल। तो सर्कम सर्किल की जो वो है वो आपका हो जाएगा इतना। इसके बाद रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल के केस में आपका जो सर्कम सर्किल होगा, पहले इन सर्किल होगा, ये बनते नहीं है, पर अगर इस सर्किल के अंदर सबसे बड़ा, इस रेक्टेंगल के अंदर सबसे बड़े सर्किल की बात हो जाए, इस रेक्टेंगल के अंदर सबसे बड़े सर्किल की बात हो जाए, तो इसकी जो छोटी साइड होगी उसका डायामीटर के बराबर होगी।
इसकी जो रेक्टेंगल की सबसे छोटी साइड होगी वो इस सर्कल के डायामीटर के बराबर होगी। क्लियर है? इतनी बात हो गई हमारी। अब क्या होता है, सवाल आते हैं कुछ इस तरीके से, जहां पे आपसे कहा जाता है कोई एक रेक्टेंगल है, अभी हम यही लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। अगर मैं कोई स्क्वायर ले लेता हूं और कई बार क्या होता है, इस तरीके से ये बना दिया जाता है, एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है, उसका ऐसे शेडेड रीजन हो जाता है। एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है और इसका ये शेडेड रीजन हो जाता है, और पूछा जाता है शेडेड रीजन क्या होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, सुनिएगा, कि जो स्क्वायर का एरिया है, अगर इसमें से हम क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास ये केस बन जाता है, स्क्वायर का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया ये होगा। वहीं पे क्वाड्रेंट क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। वहीं पर कई बार क्या किया जाता है, इस तरीके से आपका आ जाता है। अब यहां पे क्या केस करेंगे, यहां पर अब मैं क्या केस करूंगा, ध्यान से सोचिए। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इस सेक्टर का, ये जो आपका क्वाड्रेंट है, एक बार इसका एरिया ले लूं, एक बार इस सेक्टर का, मतलब एक बार मैं इस सेक्टर का एरिया ले लूं, एक बार मैं इस वाले सेक्टर का एरिया ले लूं, ठीक है, अलग अलग। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो 2 बार आएगा, वो 2 बार आएगा और पूरा स्क्वायर कवर हो जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया, ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, ट्वाइस ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। तो अब ये क्या हो जाता है, इसको देखिए, क्वाड्रेंट का एरिया कैसे आएगा, 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा, आर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, पूरी लंबाई तो है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 क्यों करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट था, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर। तो ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, ये आपका कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो अब आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2 माइनस 1 ए स्क्वायर। कई लोग इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है 11/7 माइनस 1 ए स्क्वायर, या 4/7 ए स्क्वायर, क्या आ जाता है, 4/7 ए स्क्वायर। अच्छा, अगर ये कंडीशन आपको याद होती है, हेल्प कैसे करती है, मैं आपको वो भी बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर इसके सेंटर से ये 2 बार बन जाता है, इस तरीके का, ये 2 बार बन जाए, तब क्या होगा, देखिए, तब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका a/2 हो जाएगा, ये अब आपका क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब ये a/2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया था, 4/7, आप क्या करेंगे, a/2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब क्या है, यहां पे आपके पास 2 है, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर यहां पे अगर आपके पास चारों आ जाते, अगर ये आपके पास चारों आ जाते, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर देते। बात समझ रहे हो, 2 का आ रहा है तो 4/7 इंटू ए स्क्वायर बाय 4 और 2 का मल्टीप्लाई, 4 का आ रहा है तो 4 इंटू 4/7 इंटू ए स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, एक का 4/7 ए स्क्वायर बाय 4। तो इस तरीके से आपके जो भी ये शेडेड रीजन वाले फिगर आती हैं, इसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही।
उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपने कुछ नई अप्रोचेस सीखी होंगी। यहाँ पर जो आपके इन सर्किल है, सरकम सर्किल है, उससे रिलेटेड, आपके सर्किल से रिलेटेड, अब इन पर बेस सवाल हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। अब अभी हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।